सियासत का यही फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम मनाना है। जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। आज हम इस कारण यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। साथ ही इसी में ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि युवाओं की क्या सोच है और साथ ही जितने भी कैंडिडेट जिनके नाम हवाओं में उछल रहे हैं झारखंडी कितने हैं, और साथ ही ये भी सवाल रहेगा कि बाहरी भीतरी की सही परिभाषा क्या है। तो कुछ युवा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानती हूँ कि क्या कुछ कहना है चुनाव के मामले पर। सर, पहले क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। एक बात बताइएगा, चुनाव नज़दीक है और हर तरह की लहर जो है लोगों को दिख रही है, झारखंडी जो है इस बार किस लहर में फंसने वाले हैं? देखिए, झारखंडी इस बार फंसने वाले नहीं है। झारखंड को जिस अस्मिता के साथ, जिस भावना के साथ अलग किया गया था, लोग झारखंडी जाग के हैं। अब ये डमरू की तरह बजेंगे नहीं, बल्कि डमरू की तरह बजाएंगे। ये बजाएंगे। अब तो अब बताइए, तो इरादा किसको बजाने का है? बजाएंगे जो बाहरी कैंडिडेट आएंगे, जो जिसको यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं है, जिसके यहाँ के सामाजिक नॉलेज नहीं है, जिसको यहाँ के भौगोलिक स्थिति को नहीं जानते हैं। बाकी ऊपर से आकर के चुनाव टिकट लड़ते हैं। लोग चुनाव में मतदान करते हैं पार्टी को देखकर नहीं, यहाँ के कैंडिडेट को देख करके। जो कैंडिडेट सुख दुख में साथ देता हो, जो कैंडिडेट हमारे दिन रात मेहनत के साथ में वो साथ रहते हैं, हमारे दुख के घड़ी में भी साथ रहते हैं, इस हिसाब से लोग वोटिंग करते हैं। तो यहाँ की जो झारखंडियत भावना है वो झारखंडी लोगों के साथ है, जो हमेशा मतदान किए हैं, आज मतदान करेंगे भी और मतदान में प्रतिनिधित्व भी करेंगे। तो अब तक जितने भी झारखंडी लीडर्स जो हैं वो वोट लेते रहे यहाँ के जितने भी आदिवासी मूलवासी का, और लोग जो है उसमें फंसते चले गए। तो आपको लग रहा है कि इतना जल्दी जन जागरण हो गया है? बिल्कुल हो गया है। 5 साल का टाइम मिला है। 5 साल में आंखें खुल गई है? खुल गई है 5 साल में टाइम, और इतना लोग जाग ही गए हैं कि किसको वोट देना नहीं देना इतनी समझ हो गई है। एक बात बताइएगा, नई पार्टी JBKSS नाम तो आपने भी सुना होगा, क्या लगता है कोई भी उम्मीदें हैं या फिर गेम से बाहर है? देखिए, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, वोटिंग करना काम है मतदाताओं का, वो यहाँ के लोगों के काम है। अभी जो हम देख रहे हैं झारखंड अलग या भारत की आज़ादी के बाद से धनबाद लोकसभा की हम बात करें तो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, किसी भी यहाँ के मूल्यवासियों को टिकट नहीं दिया है। क्या वो सिर्फ वोट देने के लिए ही हैं? यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं हो सकते? जबकि आप बात करते हैं, हम सर्वे किए हैं, जातीय जनगणना कराएंगे, आप करवा लीजिए जातीय जनगणना। और किसी से छुपा हुआ आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा सार्वजनिक है, बस लोग इसको बोलते नहीं है क्योंकि एक सरकारी आंकड़ा नहीं है। आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ के स्थानीयों को जब टिकट नहीं मिल रही है तो लोग को क्या करना चाहिए, और अब तक जो लोग सोए हुए उनको क्या कहना है? जब यहाँ पर लोगों को टिकट नहीं मिल रही है तो झारखंडी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, ये मजाक के पात्र ना बने, इसलिए यहाँ के लोगों को एक होकर के, और जो पार्टियां झारखंडियों की टिकट नहीं देता है उसके हटकर जो झारखंडी होगा उसको वोट करना चाहिए। उसको वोट करना चाहिए। आपके नज़र में बाहरी भीतरी जो ये शब्द हवाओं में आ रहे हैं, आपके नज़र में इसकी सही परिभाषा क्या है? बाहरी वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे संस्कृति को नहीं समझते हैं, बाहरी वो लोग होते हैं जो हमारे सामाजिक स्तर को नहीं समझते हैं, बाहरी वो होते हैं जो आर्थिक लूटने के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ कोई मेल मिलाव नहीं होता है। तो वो आएंगे, अपनी भाषा बोलेंगे, वो अपने संस्कृति को एडॉप्ट, यहाँ की संस्कृति को एडॉप्ट नहीं करेंगे, वो अपनी संस्कृति को लेके आएंगे। ये बाहरी हुए। आपको क्या लग रहा है कि इस बार भी, क्योंकि 32 खतियान का मामला, नियोजन नीति है, साथ ही और भी संस्कृति बचाओ जितने अभियान चल रहे हैं, ये सारी पार्टियों का लगभग सेम ही मुद्दा रहेगा, इसमें कौन सी पार्टी आपके अनुसार छलांग मार सकती है? मुद्दे यहाँ की जो लोकलिटी है, आप किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए, किसी में ये चीज़ें नहीं है। जो होगा, जो लोकल है वो लोकल लोग ही करेंगे, बाहरी लोगों के ये मैनिफेस्टो में होता ही नहीं है। बस वैसे लोग सिर्फ ऊपर से ला करके और टिकट गिरा देते हैं, लोग यहाँ पर वोटिंग करते हैं, लेकिन वो अब जाग चुके हैं। एक चीज़ मुझे बताइएगा, जो नई पार्टी JBKSS है, युवाओं का काफ़ी उनके प्रति आकर्षण भी है, टाइगर जयराम है, तो सब हर जगह क्रांतिकारी नज़र आ रहे हैं। 24 में कुछ भी असर दिखने वाला है? असर तो दिखेगा। क्योंकि हाँ, युवा जागरूक हुआ है, असर तो दिखेगा, बिल्कुल तो दिखेगा। आप अपनी ओर से आपकी कोई पसंदीदा पार्टी या कोई शख्स है? देखिए, हम पार्टी को पसंद नहीं करते, हम एक पर्सनल जो लोकल हो, चाहे पार्टी किसी में भी हो, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने अभी तक लोकल को टिकट नहीं दिया है। लेकिन अगर पर्सनल हमारा व्यक्तिगत कोई बात हो तो जलेश्वर महतो को हम पसंद करते हैं। उनको टिकट मिले तो शायद निकल सकते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, झारखंडी हैं, यहाँ के लोकल हैं, हर संस्कृति को भी जानते हैं, यहाँ के सामाजिक स्तर को भी जानते हैं, हर चीज़ से वो वाकिफ़ हैं। उनको टिकट मिले तो टिकट क्लियर हो जाएगा। राम मंदिर जो है
इस लहर में भी लोग फंस रहे हैं। बीजेपी जो है डायरेक्ट हिंदुत्व से अपने आप को खुद को कनेक्ट करती है, फ़ायदा मिलेगा क्या 24 में? देखिए, राम मंदिर का मामला वो किसी पार्टी का नहीं है जी राम मंदिर का निपटारा कोर्ट से हुआ है। जी। पार्टियां अपने अपने क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं, तो वो अलग बात है। पब्लिक को डिसाइड करना है पब्लिक को कि डिसाइड करना। राम मंदिर से मुझे रोजगार मिलेगा, शिक्षा राम मंदिर से मिलेगा, या शिक्षा मुझे गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट की योजनाएं देगी, ये डिपेंड करता है। पशुपतिनाथ सिंह, राज सिन्हा, ऐसे कई जितने नामचीन जितने चेहरे हैं, क्या लगता है अब भी उनमें कुछ पोटेंशियल बचा है कि अब उन्हें हट ही जाने में सही रहेगा? उनका वो पर्सनल मैटर है कि हट जाना है नहीं जाना, लेकिन वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी ना। पब्लिक डिसाइड हाँ, करेगी। पब्लिक डिसाइड करेगी कि हम उनके लिए क्या किए हैं, पब्लिकों के लिए क्या किए हैं हम, जी तो हमारे लिए क्या किए हैं वो, जी। तो वो डिसाइड करेगी। झार- बाकी वो पॉलिटिक्स में रहे या ना रहे, वो तो उनका फैसला है। उनका फैसला है। एक बात बताइएगा, झारखंड में फिलहाल आपके अनुसार सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा क्या है जिसको हर पार्टी के लोगों को शामिल करना चाहिए अपने मैनिफेस्टो में? करप्शन देख रहे हैं ना झारखंड में। भ्रष्टाचार, परीक्षाएं होती है, घर भी नहीं पहुंचता है, जी। लोग ट्रेन भी नहीं पकड़ पाते हैं, स्टेशन तक पहुंचते हैं, परीक्षा कैंसिल। तो ये तो एक स्थानीय, क्योंकि हेमंत सोरेन यहाँ के स्थानीय लीडर रहे हैं और उन्होंने लोगों के साथ ऐसा किया, उसका असर दिख रहा है। लेकिन सर एक चीज़ मुझे और भी जानना है आपसे, ये परीक्षा का मामला, भ्रष्टाचार, और आपके अकॉर्डिंग कुछ और ऐसा कोई मुद्दा है? करप्शन का मतलब सिर्फ लोकल नहीं होता है, करप्शन कोयला में भी होता है। तो करप्शन कोयला में जो हो रहा है वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जा रहा है? तो वहाँ लोग, पर सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। तो बाहरियों का, तो जितने लोग बाहरी लीडर्स हैं उनका तो ये कहना है कि वो तो यहीं के नेता थे, यहाँ की स्थिति से वाकिफ थे, फिर अपनों को कैसे यहाँ लूट कौन लिया? नेता थे? यहाँ के लोकल नेता कौन है? आप बताइए, कोयलांचल में कौन है लोकल नेता? है भी कोई लोकल नेता? और है भी तो उसी काम में लगा हुआ है। लेकिन मैक्सिमम जो है जी। वो यहाँ के लोगों का भावनाओं के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। जी एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, तभी एक दूसरे को कोऑपरेट कर पाते हैं। लोग आए हैं इसलिए लोग आपसे जुड़ रहे हैं क्योंकि उसको लूटना है, और आपकी जुड़ाव वहीं तक है जहाँ तक वो आपसे लूट सकता है, उसके बाद नहीं। अच्छा, अंतिम सवाल है, क्योंकि कई प्रबल जो नेशनल पार्टियां हैं वो तो हैं ही, साथ ही अब JBKSS एक थर्ड विकल्प लोग कह रहे हैं, लग रहा है आपको कि ये विकल्प काम करने वाला है? बिल्कुल काम करेगा, काम करेगा, बिल्कुल चलिए करेगा। आपके चेहरे की हंसी बता रही है काम करने वाले हैं। चलिए मेरे साथ एक और युवा जुड़ रहे हैं, उनसे जानती हूँ क्या है चुनाव पर उनकी राय।